मुझे तंदुरुस्त रखा होगा इस वक्त खुदा की पाक हुजूरी में मौजूद हूँ। उसके नाम को इज्जत और जलाल दिया है हमने, बजाय अपने लिए तालियां। कोई बता सकता है पिछली दफा हमने क्या कलाम सुना था? पिछली दफा क्या कलाम हुआ कोई बता सकता है? एलिया नबी के ज़माना का रोज़ा, एलिया के रोजे के बारे में बात हुई थी, मायूसी से बहाली तक। हालेलुया। खुदा के कलाम को याद रखने की, और जब हम याद नहीं रखेंगे तो बरकत पाएंगे ना? कौन सी वाली पाएंगे? बरकत के वृक्ष जो होता है। ठीक है जी, तो हम आपको बरकत दे। आप बहुत अच्छे समझदार खुदा के मुकस्सीन हैं और आप खुदा के कलाम को याद रखा है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम। सलाम जी। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। आज का हमारा उन्वान है सैमुएल के जमाने का रोजा, तौबा और खुदा की तरफ रुजू। क्या उन्वान है जी? सैमुएल के जमाने का रोजा, तौबा और खुदा की तरफ रुजू। रुजू का मतलब क्या है? कि हम किसी की तरफ मुतवज्जह होते हैं या किसी की तरफ पूरी तवज्जो से सुनते हैं उसकी। ठीक है जी, अपनी पूरा दिल दिमाग से उसकी तरफ रुजू करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल मुकद्दस में सैमुएल नबी के जमाने का रोजा कौम की कई सच्ची तौबा और खुदा की तरफ रुजू की एक बड़ी मिसाल है। बाइबल मुकद्दस में जब हम पढ़ते हैं ना, तो सैमुएल नबी के रोजे के बारे में और सच्ची तौबा के बारे में खुदा की तरफ उन्होंने रुजू लाई एक मिसाल है। जब इस्राएल कौम गुनाह और बुत परस्ती में पड़ गई तो उन्होंने खुदा की हजूर आजिज़ी इख्तियार की। मुकद्दस कलाम में लिखा है, जब उन्होंने बुत परस्ती की, गुनाह बढ़ गया, फिर उन्होंने सोचा कि हमसे ये गलती खता हुई है, हमें आजिज़ होने की जरूरत है। क्या होने की जरूरत है जी? आजिज़ होने की और आजिज़ी इख्तियार की जरूरत तो होती है किसी को छोटा बनने की, क्योंकि बड़े बनने की कोई फायदा नहीं होता, मगर उन्होंने इख्तियार की। इसका मतलब कि वो आजिज़ हो गए खुदा के हुजूर। कलाम मुकद्दस में से हम एक आयत पढ़ेंगे, पहला सैमुएल उसका 7वां बाब उसकी 6 आयत की तिलावत करेंगे। हालेलुया। घर में जाकर आप पूरा ये पैसेज पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि यहाँ पर क्या बात हो रही है। पहला सैमुएल उसका 7वां बाब उसकी 6 आयत की तिलावत पढ़ेंगे। क्योंकि जब से 6 आयत पहला सैमुएल 7 बाब, सो वो सब पहला सैमुएल 7वां बाब 6 आयत। मस्बा में ब्राह्मण हुए जी और पानी भरकर खुदावंद के आगे उठेगा। भाई क्या है आपके पास जी? और उस दिन रोजा रखा जी और कहा, कहने लगे कि हमने खुदावंद का गुनाह किया। हाँ जी, और सैमुएल मस्बा में बनी इस्राएल की अदालत करता था। आमीन। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। सब मिलकर कहें आमीन, आमीन, आमीन। और वो मस्बा में जमा हुए और पानी भरकर खुदा के हुजूर उंडेल दिया और उस दिन रोजा रखा। क्या किया जी? रोजा रखा। और वहां कहा कि हम खुदा के हुजूर हमने गुनाह किया है। और ये वाकया हमें ये सिखाता है कि जब इंसान अपने गुनाहों को मान लेता है ना, इकरार कर लेता है कि मुझसे गलती खता हुई है, मुझसे क्या हुआ है, खुदा के हुजूर गुनाह हुआ है, और उसको मान लेता है ना, तो खुदा क्या करता है? उसकी तरफ पलट जाता है, उसकी तरफ रुख कर लेता है कि ये मेरे जो हाथ की बनाई हुई कारीगरी है, क्या कर रही है? इकरार कर रही है कि मुझसे गुनाह हुआ है, मुझसे गलती हुई है। क्या ख्याल है? और फिर खुदा क्या करता है? उस पर रहम करता है। जब हम मान लेते हैं तो खुदा फिर हम पर रहम करता है। और यहाँ पर इस्राएल कौम ने भी क्या किया? रोजा रखा, अपनी आजिज़ी को इख्तियार किया और रोजा रख कर कहा कि हमसे क्या हुआ कि हमने गलती खता की है, हमने बुत परस्ती की है, हमने गुनाह किया है तेरे हुजूर। हम मानते हैं इस चीज को। फिर खुदा ने क्या किया? उनकी तरफ मुतवज्जो होकर उन पर रहम किया। हालेलुया, हालेलुया। चल एक पॉइंट पर हम गौर करेंगे। पहला पॉइंट है
कौम का गुनाह का इतराफ, कौम का गुनाह का इतराफ। जब हमने पहले शमूएल की 7 बाब की 6 आयत में पढ़ा है, इस्राएल कौम ने वहां जमा होकर क्या किया, अपने गुनाहों का इतराफ किया। उन्होंने मान लिया कि खुदा के हुजूर हमने गुनाह किया है और हम खुदा से दूर हो गए हैं गुनाह के बाइस। जब इंसान गुनाह करता है तो उसके बाइस खुदा से क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। क्योंकि खुदा पाकीज़गी का खुदा है, वो नापाकी को नहीं देख सकता। क्या ख्याल है? और जब इंसान गुनाहगार हो जाता है ना, तो फिर किससे दूर हो जाता है, खुदा खुद भी उससे दूर हो जाता है। मगर जब इंसान इकरार करके आजिज़ी के इख्तियार करके उसकी पाक हुज़ूरी में अपनी गलती खता को मान लेता है, तो खुदा उस पर रहम करता है। रहम का मतलब है कि हर चीज आपके लिए मौजूद है। क्या ख्याल है? जब रहम होता है तो खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा हर चीज हमारे लिए बहाल कर देता है। मगर वो कब होगा, जब हम इतराफ करें, अपने गुनाह का इतराफ करें। इतराफ करना बहुत जरूरी है। इतराफ करने से बहुत सारी चीजें हमारी गुनाह गलती खता मिट जाती है। और जब हम इकरार ही नहीं करेंगे, इतराफ ही नहीं करेंगे, तो फिर वो गलती खता खड़ी रहेगी। फिर हमारी रहमतें बरकतें जो हमें खुदा देना चाहता है वो हमें नहीं मिलेंगी, सिर्फ हमारे ना इकरार करने से। क्या क्या है? हमें इकरार करने की जरूरत है। इंसान होता है हमसे अक्सर व बेशतर गलती खता हो जाती है, छोटी छोटी बातों में गलती खता हो जाती है। मगर जब हम कोशिश करेंगे, खुदा के हुक्मों को मानेंगे, खुदा के कलाम पर सोचा करेंगे, खुदा के कलाम पर अमल किया करेंगे, फिर वो छोटी छोटी बातों पर हम सोचेंगे। अक्सर मैं लोगों को कहता हूँ, अपने मुंह से ऐसे अल्फाज निकाला करें जो बाबरकत हो। कई दफा मैंने अपने बच्चों को कहती है शैतान ही पड़ा, वो एक टाइम आता है कि वो शैतान जैसी हरकतें करनी शुरू कर देता है। हम जब कह रहे होते हैं तो हम इसका मतलब ये कि एप्लीकेशन दे रहे होते हैं कि ऐसा होना है। कई कहते हैं टूट जाने, मर जाने, क्या ख्याल है? तो एक टाइम होता है कि वो चीजें पूरी होना शुरू हो जाती है। और जब हम इकरार करके माफी मांगना शुरू कर देंगे तो खुदा हम पर रहम करना शुरू कर देगा। क्या ख्याल है? तो फिर इसके लिए हमें हमेशा अपने अल्फाजों को गौर करनी चाहिए, क्योंकि खुदा पाकीज़गी का खुदा है। हमें अपने बच्चों के लिए हमेशा बरकत की दुआ मांगनी चाहिए, बरकत के अल्फाज बोलने चाहिए। खुदा ने अकल और दनाई बख्श। क्या ख्याल है? खुदा फिर बख्शेगा, क्योंकि जो मांगोगे वही पाओगे। क्या ख्याल है? अजी मंगिए कोई तबला सब कुछ और दे देगा? नहीं हो सकता ना, क्योंकि हम मांग क्या रहे जो हमें चाहिए हमें। इसलिए हम अपनी गलती का इतराफ करेंगे तो खुदा हमें माफ भी करेगा। वो माफ करके फिर क्या करेगा? रहम करेगा। हालेलुया। उन्होंने कहा कि हम खुदा के हुजूर हमने क्या किया है? गुनाह किया है, और खुदा के नजदीकी से हम क्या हो गए हैं? दूर हो गए। और जो अपने गुनाह का इकरार करके खुदा के पास आता है ना, वही खुदा से मकबूलियत हासिल करता है। क्या ख्याल है? जो ऐसा करता है वो क्या करता है? अपनी गुनाह से तौबा करके खुदा के पास आता है, वो क्या करता है? खुदा के हुजूर अपनी मकबूलियत हासिल करता है। और सच्ची तौबा हमेशा कायम रहनी चाहिए। फिर हमने आज तौबा कर ली, कल फिर वो गुनाह करने गए, वो नुकसान दे पाते हैं। हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। हमें आगे से आगे बढ़ने की जरूरत है, पाकीज़गी में, फरोतनी में, खुदा के इरफान में। क्या ख्याल है? और जब हम बढ़ेंगे नहीं ना, तो हम वही के वही रह जाएंगे। और रसूल साफ तौर पे कहता है कि तुमको तो वक्त के साथ क्या होना चाहिए था? उस्ताद होना चाहिए। आप खुद सोचें कि आपने बपतिस्मा कब कर लिया, कितने साल हो गए? आपका उस टाइम बोन हुआ था खुदा में, और अगर आप नहीं पढ़े तो आप बोने रहेंगे। क्या क्या है? हमें बोने नहीं रहना, हमें कद के अंदाजा से बढ़ना है, खुदा के कद के अंदाजे तक पहुंचना है। मगर वो कब होगा? जब हम कोशिश करेंगे। बाद में हम चर्च में आते हैं, ये मेरा थोड़ा सा आउट ऑफ वे जा रहा हूँ अपने मौजू से। चर्च में आकर जब बैठे रहेंगे ऐसे, तालियां बजाना नहीं सीखेंगे, गीत गाना नहीं सीखेंगे, तो हम उसी स्टेज पे बैठे हैं। आगे बढ़ना किसने है? हमने बढ़ना। बढ़ाना खुदा ने, मगर हम पहल करेंगे तब। ठीक है? गीत सुनकर हम गा सकते हैं, किसकी तारीफ होगी? खुदा। बरकत किसको मिलेगी? हमें। अपनी बरकत को आपने खुद बढ़ाना है। इसलिए हमें वक्त पर उस्ताद बने। उस्ताद कैसे? उस्ताद नहीं बनना, शागिर्द ही रहना हमेशा। ठीक हो गया? सॉरी, मैं अपने टॉपिक से थोड़ा हट गया था। दूसरा पॉइंट ये है, रोजा और आजिज़ी का इजहार। दूसरा पॉइंट क्या है जी? रोजा और आजिज़ी का इजहार। कौम ने खुदा के हुजूर रोजा रखा। रोजा दरअसल आजिज़ी और खुदा पर इंसार करने का इजहार है।
हालेलुया। कलाम मुकद्दस में जब हम पढ़ते हैं कि हमने अक्सर बेशतर ज़बूर की किताब में पढ़ते हैं कि मैंने रोजा रख कर अपनी जान को फरोतर किया। जब हम रोजा रखते हैं तो अपने आप को बिल्कुल आजिज बना देते हैं, छोटा बना देते हैं, फरोतरी इख्तियार कर लेते हैं कि हम कुछ नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। और रोजा हमें खुदा के सामने झुकाना सीखता है। हम जब झुकते हैं ना तो खुदा के सामने हम झुकते हैं, अपने आप को आजिज बनाते हैं, छोटा बनाते हैं, फरोतर बनाते हैं। तो दुनियावी तौर पर भी देखें, हमेशा झुके हुए दरख्तों को क्या लगता है? इसीलिए हम भी अगर झुकेंगे तो हमें क्या मिलेगी? बरकतें मिलेंगी, हमें खुदा बढ़ाएगा और लोग हैरान होंगे कि दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। उनको समझ नहीं आएगी, हालांकि उनकी जिंदगी में मुश्किलात है, दूसरों की जिंदगी में मुश्किलात है, मगर वो किसके मानने वाले हैं? वो झुकने वाले हैं, वो अपने घर में मज़बा लगाने वाले हैं, अपने घर में टाइम खुदा को देने वाले हैं। और चीजों में हम बहुत सारा टाइम देते हैं, मगर झुक कर आजिज़ी के साथ इजहार करके और अगर रोजा रख लेंगे तो हमारे लिए बहुत बरकतें खुदा भेज देगा। मगर वो कब होगा? जब हम दिल से इतराफ करके खुदा की तरफ रुजू लाएंगे। खुदा की तरफ रुजू लाना बहुत जरूरी है। तीसरा पॉइंट ये है, दुआ और खुदा से मदद की दरख्वास्त। जब हम दुआ करते हैं ना तो खुदा से दरख्वास्त करते हैं कि खुदा क्या कर, हमारी क्या कर, क्योंकि हमारा ईमान, भरोसा, तवक्कुल किस पर है? और किसी चीज पर, अपने आप पर भी नहीं। मैं बड़ा ताकतवर हूं, मैं बड़ा समझदार हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं कुछ नहीं। मेरी ताकत नाकस है जब तक खुदा नहीं चाहेगा। हमें हमेशा खुदा पर तवक्कुल करना है। ठीक हो गया। और जब हम दुआ करने वाले होंगे, हमारी फैमिली भी, हमारे बच्चे भी दुआ करने वाले होंगे। जो हम खुद करने वाले होंगे ना, वही हमारे बच्चे भी हमें देखकर करने वाले होंगे और हमारे घर में बरकतें भी होंगी। क्या ख्याल है? खुद हम अगर नशा करने वाले होंगे, बच्चों को बेटा बाइबल पढ़िया कर, दुआ करिया कर, देर उन्हें कुछ नहीं कहना, देर से कहना छोटे खाता नहीं, मेनू आता नहीं। क्या ख्याल? खुद जो नमूना देंगे, खुदा यीशु मसीह ने भी अपनी जिंदगी का हमें क्या दिया है, और उन्हीं को देखकर, हम उन्हीं को फॉलो कर अपनी जिंदगी बरकरार से बन सकते हैं। और जब हम दुआ करते हैं तो खुदा से क्या मदद की दरख्वास्त करते हैं। कलाम मुकद्दस में से हम एक आयत देखेंगे, पहला शमूएल उसका 7 बाब उसकी 8 आयत की तिलावत करेंगे। हालेलुया। और बनी इस्राएल ने शमूएल से कहा कि खुदावन हमारे खुदा के हुजूर हमारे लिए फरियाद करना ना छोड़, ताकि वो हमको फिलिस्तियों के हाथ से बचाए। आमीन, आमीन, आमीन। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। बनी इस्राएल कौम शमूएल से क्या कह रही है कि हमारी खुदा से क्या करता है? फरियाद करता है, क्योंकि वो कौम की भी रहनुमाई कर रहा था और खुदा के हुजूर फरियाद भी कर रहा था। क्योंकि क्या होगा, फलस्तीनी क्या हुए थे, उन पर हावी हो रहे थे और वो कह रहे थे कि आप खुदा से दरख्वास्त करते रहे, खुदा हमें क्या देगा? मदद देगा। क्या ख्याल है? और जब हम अपने लिए मदद मांगते हैं तो हमें मुसलसल दुआ करने की अपनी आदतें बना लें। जैसे खाना खाना हमारे लिए 3 टाइम बहुत जरूरी है जिंदा रहने के लिए, हमें अपनी रूह को भी ताजा रखने के लिए, खुदा से मदद मांगने के लिए हमें अपने घरों में दुआ करनी बहुत जरूरी है। और जब आप अपने घर में मज़बा लगाएंगे ना खुदा का, खुदा आपके घर से सबसे पहले तो बीमारियों को निकाल देंगे, आपके रोटी पानी में बरकत देगा और खुदा आपके घर में हमेशा सुकूनत करेगा। क्या ख्याल है? फिर हमें कितना दुआ करने वाला होना चाहिए, बहुत जरूरी है। शैतान को अपने घरों से ऐसे भगाएं कि जैसे हम किसी चीज को बाहर फेंक देते हैं। क्या ख्याल है? और जब हम दुआ करने वाले होंगे तो खुदा हमारी क्या करेगा? मदद करेगा। इस्राएलियों ने शमूएल से कहा कि हमारे लिए खुदा से फरियाद करना ना छोड़। इसका मतलब यह कि आज हमें भी अपने लिए, अपने बच्चों के लिए फरियाद करना नहीं छोड़ना चाहिए। कोई दुआ अगर करते हैं, जब तक वो बरकत मिल ना जाए, हमें मुसलसल दुआ करने की जरूरत है। और जब वो पूरी नहीं हो रही होती तो खुदा हमसे और कुछ चाह रहा होता है कि और टाइम दियो मेरे, फिर वो बरकत का नेमत या शिफात कर दूंगा। क्या क्या है? बात हम आगे जाते हैं, सारी दुआ नहीं सुनी जाती, मगर नहीं, खुदा हमसे और कुछ चाह रहा होता है कि यार वो चाह रहा था कि मेरा जो बेटा बेटी है मुझे और टाइम दे, मेरे साथ वक्त गुजारे, ताकि मैं और बड़ी मदद इसके लिए भेज सकूं। क्या ख्याल है? अगर हमें बरकत लेनी है
तो उसके हुजूर बैठकर दुआ करने की जरूरत है। हालेलुया। हालेलुया। और खुदा क्या करता है कि हमारी दुआओं को सुनकर हमारे लिए मदद भेजता है। हम चौथे पॉइंट पर गौर करेंगे, खुदा की कुदरत हमारी मदद करती है। हमेशा मैं दुआ करता हूँ अक्सर और बेशतर, और ये दुआ करता हूँ कि खुदा तेरी कुदरत हम में क्या करती है, काम करती है। खुदा की शुक्रगुजारी है कि हम जिंदों के जमीन पर जिंदा है इस वक्त, उसकी कुदरत हम में काम करती है, वो हमारी मदद करती है। कलाम मुकद्दस में से पहला शमूएल 7 बाब उसकी 10 आयत की तिलावत करेंगे। और जिस वक्त शमूएल उस सोख्तनी कुर्बानी को गुजरान रहा था, हाँ जी, उस वक्त फलस्ती इसराइलियों से जंग करने को नजदीक आए। हाँ जी, लेकिन खुदावंद फलस्तियों के ऊपर उसी दिन बड़ी कड़क के साथ गरजा हाँ जी। और उनको घबरा दिया, और उन्होंने इसराइलियों के आगे शिकस्त खाई। आमीन। आमीन आमीन। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि उस वक्त इसराइली वहां पर बहुत पड़े थे और फलस्ती बहुत ज्यादा थे, और उनके पास हथियार भी थे, नेज़े भी थे, सब कुछ था, और वो उन पर क्या कर रहे थे, जंग करने के लिए बढ़ रहे थे। मगर फलस्ती क्या कर रहे थे, शमूएल से कह रहे थे कि तू फरियाद करना बंद ना करना, और खुदा हमारी क्या करेगा, मदद करेगा। आप खुद इमेजिन करें, आप दुआ कर रहे हैं और आपको मारने वाले बढ़ते जा रहे हैं, आपके दिल में क्या होगा, खौफ हो जाएगा, होने से मार जाना। मगर इसराइली वाजिब थे कि शमूएल से कह रहे थे कि आप दुआ करते रहे, आप फरियाद करते रहे, हमारी मदद कहां से आएगी, हमारी मदद खुदा से आएगी। हमें भी आज दुआ करते रहना है अपने लिए। हालेलुया। और जब हम दुआ करने वाले होंगे तो खुदा हमारी क्या करेगा, मदद करेगा। खुदा ने उस दिन बड़ी गरज से फलिस्तियों को घबरा दिया और शिकस्त दी। क्या दी, शिकस्त दी। खुदा जो है ना बहुत काम करता है, मगर हमें उसके हुजूर जाने की जरूरत है, और जब हम जाएंगे तो उसकी कुदरत क्या होती है, हमें हम पर जाहिर होती है, और उसकी मदद हमेशा हमारे लिए खड़ी है, वो काम करती है। हालेलुया। पांचवा पॉइंट ये है कि रूहानी बेदारी का सबक। हमें रूहानी तौर पर भी सीखने की जरूरत है, बढ़ने की जरूरत है। जब हम रूहानी तौर पर बढ़ेंगे तो खुदा के इरफान में तरक्की कर सकेंगे, और जब इरफान में तरक्की करेंगे तो फिर खुदा के कद के अंदाज तक पहुंच सकेंगे और उन गहरे भेदों को जान सकेंगे जो मुकाशवात इस बाइबल में मौजूद है, क्योंकि ये खुदा की मुकद्दस मुंह की बातें हैं। हालेलुया। हालेलुया। शमूएल के जमाना का रोजा हमें ये याद दिलाता है कि जब कौम खुदा की तरफ रुजू करती है तो खुदा हमें बरकतों से माला माल करता है। जब हम खुदा की तरफ रुजू करते हैं तो खुदा क्या करता है, हमें बरकतें देता है। हालेलुया। योएल की किताब उसका 2 बाब और उसकी 12 आयत की तिलावत करेंगे। पुराने अहदनामे में योएल की किताब उसका 2 बाब और उसकी 12 आयत की तिलावत करेंगे। योएल की किताब उसका 2 बाब और उसकी 12वीं आयत। खुदा हमसे क्या फरमाता है, पढ़िएगा। लेकिन खुदावंद फरमाता है, लेकिन खुदावंद फरमाता है, अब भी पूरे दिल से अब भी पूरे दिल से और रोजा रख कर और गिरफ्तारी और मातम करते हुए मेरी तरफ रुजू लाओ। आमीन। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा हमसे क्या फरमा रहा है। जब हमने बरकतें लेनी है तो सबसे पहले क्या करना है, अपने पूरे दिल को किसके साथ लगाना है, खुदा के साथ लगाना है। जब हमारा पूरा दिल खुदा के साथ लगा होगा ना तो फिर हम शौक से रोजा रखने वाले होंगे, गिरफ्तारी करने वाले होंगे, फिरौतनी के साथ खुदा के हुजूर बैठने वाले होंगे। और जब हमारा दिल ही इधर उधर होगा तो एक मिसाल है ना कि जहां तेरा माल है वहां तेरा दिल भी लगा रहे। हमें खुदा के साथ अपना माल भी जमा करना है, अपना दिल भी खुदा के साथ लगाना है। और मेरी तरफ क्या लाओगे, रुजू लाओ। और आज का हमारा अनुमान भी यही है कि तौबा और खुदा की तरफ रुजू लाओ। हालेलुया। हमें खुदा की तरफ रुजू लाना बहुत जरूरी है। और खुदावंद फरमाता है कि रोजा रखो और रोना और मातम करते हुए अपने पूरे दिल से मेरी तरफ रुजू लाओ। हमें खुदा की तरफ रुजू लाना बहुत जरूरी है।
اور آج کا ہمارا حاصل کلام یہی ہے کہ سیموئیل کے زمانہ کا روزہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ توبہ، روزہ اور دعا کی خدا کے حضور ہم جب جاتے ہیں، دعا کرتے ہیں تو خدا ہماری زندگیوں میں ہم ہمیشہ فروتنی لاتا ہے، عاجزی لاتا ہے، اور جب ہم خدا کی طرف جاتے ہیں تو خدا ہمارے گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے کہ جیسے وہ کبھی تھے ہی نہیں، اور خدا ہمیں معاف کرتا ہے، اور جب معاف کرتا ہے تو ہماری مدد بھی کرتا ہے۔ دیکھیں وہ آگے سے آگے سب کچھ کر رہا ہے، ہم نے صرف کیا کرنا ہے؟ عاجزی کے ساتھ، فروتنی کے ساتھ خدا کے حضور کرنا ہے، دعا کر کے اس کے ساتھ وقت گزارنا ہے، اور خدا اپنی قدرت کو ظاہر کرے گا۔ جب اپنی قدرت کو ظاہر کرے گا پھر ہماری مدد بھی کرے گا، پھر مدد کرنے کے بعد پھر نہیں ٹھہرے گا، پھر برکتیں بھی دے گا، پھر ہماری ضرورتوں کو بھی پورا کرے گا، اور وہ ہمارے مانگنے سے پہلے جانتا ہے کہ ہم کن کن چیزوں کے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ ماں باپ کو پتا ہوتا ہے بچوں کو کس چیز کی ضرورت ہے، اسی طرح وہ بھی ہمارا باپ ہے، وہ جانتا ہے کہ میرے بیٹے اور بیٹیوں کو کس چیز کی ضرورت ہے، مگر ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ خدا کے حضور جانے کی ضرورت۔ اور آج کا ہمارا عنوان کیا تھا جی؟ سیموئیل کے زمانے کا روزہ، توبہ اور خدا کی طرف رجوع لانا بہت ضروری ہے۔ میں اکثر و بیشتر یہی کہتا ہوں کہ اپنے گھروں میں آپ خدا کا مسئلہ لگایا کریں۔ جب ہم خدا کا مسئلہ لگاتے ہیں تو خدا کا وعدہ ہے جہاں دو یا اگر کسی کی شادی ہوتی ہے تو پہلے وہ کیا ہوتا ہے؟ پھر شادی ہوتی ہے، پھر بچے ہوتے ہیں، کلیسیا پوری ہو گئی۔ سمپل سی بات بتا رہا ہوں، دو یا تین کلیسیا پوری ہو گئی۔ اس کا مطلب کہ خدا آپ کے درمیان ہے، میاں بیوی اور بچہ، پہلے بچے سے کلیسیا شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اس کا مطلب کہ آپ خدا کا تخت لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ پھر اگے خدا برکت دینا ہے، کھلانا کرنا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ مگر ہمیں برکتیں لینے کی ضرورت ہے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔ آج ہم اپنے سر کو جھکائیں، آنکھوں کو بند کریں گے، اپنے خدا کا شکر کریں گے، سب آنکھیں بند ہو جائیں، سب خدا کی شکر گزاری کریں اس کلام کے لیے کہ ہمیں خدا کی طرف رجوع لانے کی۔ ہاللیلویہ، 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 تیرا شکر اے آسمانی باپ، ہمیں سچی توبہ کرنے والے دل عطا فرما دے، ہمیں روزہ اور دعا کرنے کے ذریعے اپنے قریب آنے کا فضل بخش دے، ہمیں یہ توفیق بخش دے کہ ہم تیرے قریب آ سکیں، ہماری کمزوریوں کو معاف کر اور ہمیں اپنی راست بازی کی راہ پر چلنا سکھا، ہمیں طاقت دے، ہمت دے کہ ہم تیرے کلام پر عمل کرتے ہوئے، تیرے حکموں کو مانتے ہوئے تیری پیروی کرنے والے ہوں، تیرے ساتھ چلنے والے ہوں، تیرے قلب کے اندازہ تک پہنچنے والے ہوں، تیرے عرفان میں ترقی کرنے والے ہوں۔ خدا ہم تیرا شکر، سب کچھ مانگتے یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ خدا ہم کی شکر گزاری کرتے ہیں، ہم دوستائش میں آگے بڑھیں گے۔